Hello friends, welcome back to my channel Value Education. As we were doing the series of mathematics real numbers, तो हमने concept समझ लिया था और in today's lecture we are going to do exercise 1.1 on page number 7. तो हमें आज एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे और yeah, this session is all about the concept application. So let's start. Our first question is, use Euclid's division algorithm to find HCF. What we are asked to use? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और हमें फाइंड क्या करना है वो यूज करके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हमको फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके. तो आई गेस आपको लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट याद होगा, अनटिल और अनलेस कुछ लोगों को याद नहीं है तो मैं एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ, तो आप लोग रिकॉल कर लीजिए. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्या बोल रहा था? स्टेटमेंट बोल रहा था, एक इक्वेशन थी हमारे पास में, दैट इक्वेशन वाज लाइक इक्वेशन थी हमारे पास a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, where r lies between 0 and b. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था जो कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में दिया गया था और इसको अप्लाई करके हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को कब तक करते थे? जब तक हमें जीरो ना मिल जाए एज इन रिमाइंडर में. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस पहले ही सॉल्व करके रखे हुए हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू है अभी, तो प्लीज़ आप उस चीज़ में सपोर्ट करिए अभी. तो बट मैं यहाँ पे जितना हो सकेगा आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी हर कॉन्सेप्ट को. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं सिंपली आपको पहले रिकॉल करवा रही हूँ कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने किया क्या था. सपोज हमने दो नंबर ले लिए, 15 फर्स्ट नंबर है हमारा, और लेट्स सपोज हमने सेकेंड नंबर ले लिया 42. ओके, 15 और 42 हमने दो नंबर्स ले लिए. ओके, और लेट्स सपोज हमने 45 ले लिया, 42 नहीं ले रहे हैं हम लोग, 45 ले लेते हैं. हमने 45 ले लिया. ओके, अब क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? कौन सा ग्रेटर नंबर है वो देखना होता है. तो हमारा 15 और 45 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है? 45 ग्रेटर नंबर है. तो 45 को हम कैसे यूज करेंगे? एज अ डिविडेंड. सबको पता है कॉन्सेप्ट डिविडेंड डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है? नहीं पता है तो मैं इसमें बता रही हूँ, जस्ट रिकॉल. 45 क्या हो गया हमारा यहाँ पे? डिविडेंड हो गया है. 15 क्या हो गया हमारा? डिवाइजर हो गया है. नाउ 15 का टेबल हम लोग करेंगे तो 45 कितने टाइम्स आएगा? 45 लेट्स सपोज 45 आ गया 15 सॉरी 3 15 3 45. ये तो सिंगल स्टेप में ही हो गया, तो इसको किस तरह लिखेंगे हम? 45 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 3 प्लस 0. ओके, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें स्टेप्स हमें ज़्यादा मिले तो हम और अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे ना. इसमें स्टेप्स हमारे पास एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया तो वो अच्छे से रिकॉल नहीं हो पा रहा है वो कॉन्सेप्ट. लेट्स सपोज हम लेते हैं 2 एंड 7, ये दो नंबर ले लिया हमने. ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7 है. 7 क्या हो जाएगा हमारा? डिविडेंड हो जाएगा. 7 को हम एज ए डिविडेंड ट्रीट करेंगे. 2 क्या है हमारा? डिवाइजर है. नाउ 2 हाउ मेनी टाइम्स विल कम हियर इन क्वोशंट? यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्वोशंट होता है. ठीक है, तो हमारा क्वोशंट क्या हो जाएगा इस टर्म में? 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है. तो यहाँ पे 2 3 6 माइनस क्या बच गया? 1 बच गया. 1 इज द रिमाइंडर. अब क्या करेंगे? अब हमारा डिवाइजर हो जाएगा 1 और डिविडेंड हो जाएगा 2.
नाउ हाउ मेनी टाइम्स विल गेट 2, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 और आगे हमारे पास 0। अब कैसे लिखेंगे 7 को, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में? 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या था 1। नाउ 2 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2 हमारा डिविडेंड हो गया। अब 1 इंटू 2 प्लस 0, दिस इज आवर लास्ट स्टेप बिकॉज हमने यहाँ पे 0 ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, जब 0 ऑब्टेन कर लिया है तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा और यहाँ पे हम अपनी प्रोसेस को एंड कर देंगे। गॉट इट? अब हम लोग अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वी हैव टू यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर द नंबर्स 135 एंड 225। मैं इस एक्सरसाइज में, जो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगी और आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट होमवर्क में करना है, क्योंकि बहुत ईजी है, सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, सेम मेथड फॉलो करेंगे आप और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 135 एंड 225। ग्रेटर नंबर कौन सा है? 225 इज ग्रेटर, तो 225 क्या हो जाएगा हमारा? डिविडेंड हो जाएगा। 225 will be our dividend, we will divide it by 135। अब देखना है कि 135 कितने टाइम्स 225 आएगा? 1 टाइम 135। now subtract it, what we will get as an in remainder? 0 and 9, that is 90। तो 90 अब क्या हो गया हमारा? डिविडेंड हो गया है, डिवाइजर हो गया है, सॉरी। और 135 जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। बस इसमें डिवाइजर और डिविडेंड को ही चेंज करना है हर स्टेप में, और कुछ नहीं करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये? 1 टाइम, बिकॉज 2 टाइम्स 180 हो जाएगा, ये 90। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा यहाँ पे? 45। नाउ अब क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइजर 45 हो गया और डिविडेंड हो गया 90। अब फिर से इसको करेंगे तो 45 कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स 90 होता है। नाउ व्हाट वी विल गेट ऑन सब्ट्रैक्शन? 0 मिल जाएगा हमें सब्ट्रैक्शन में, तो हमारा प्रोसेस यहीं एंड हो गया है। तो अब इसमें इतना प्रोसेस तो कर लिया, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो टर्म होगा जो कि लास्ट में एज एन डिवाइजर एक्ट कर रहा होगा, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 and 225 is 45। That's it. This is your answer and this is the process how you used to solve it. Okay. Now next question देखो, अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने जो सॉल्व किया है। What we have done, 225 can be written as 135 into 1 plus 90। उसी तरह से लिख दिया है, सॉरी सॉरी। ये देखो, बस लिखने का तरीका अलग है, अलग भी नहीं है, वही है। 225 को क्या लिखा है? 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू 1 प्लस 90, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, देन 90 यहाँ पे रिमाइंडर, यानी कि ये टर्म 0 नहीं है, तो हमने फिर से अपने प्रोसेस को रिपीट किया। 135 कैन बी रिटन एज 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 45 यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, फिर रिपीट किया। नाउ वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज इन 0, तो हम यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला डिवाइजर बचा है 45, ये हो जाएगा हमारा HCF। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? सिमिलरली आपको सेकेंड पोर्शन करना है जिसमें 196 एंड 38220 का आपको HCF निकालना है, और थर्ड पार्ट भी इसी तरह से करना है जिसमें आपको 867 और 225 का निकालना है। गॉट इट? कर लेंगे? ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। अब एक बात समझ लो यहाँ पे, आप जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो
तो उस क्वेश्चन को पहले तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन में कैसे आप सॉल्व करते हो, आप क्वेश्चन पढ़ के सीधा शुरू हो जाते हो, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको, अगर एक बार में समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, फिर तो आप कर लेंगे। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो छोड़ के नहीं आना है वहां पे। आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है समझने का। और वो कैसे होगा, आप उसमें जो भी की टर्म्स दिए हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करो। हर एक की वर्ड, हर एक की टर्म को डिकोड करोगे, उसका मतलब समझोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और जब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। जब पता ही नहीं है कि उसमें बताना क्या है हमको, तो हम कैसे, ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ इसमें क्या की टर्म्स हैं, देखो इसमें पहला की टर्म दिया हुआ है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था हमने, ये नंबर लाइन है, ये इधर इस साइड पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो भी हैं। इधर जो है नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 1, 2, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर, वो भी कैसे, पॉजिटिव। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पहले तो पॉजिटिव देख लो। पॉजिटिव साइड कौन सी है, 0 से इधर वाली पूरी पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब बोल रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव तो ले लिया, पॉजिटिव में क्या क्या आ गए, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। 0 नहीं लो, 0 क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, 1 से ले लो, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। अब बोल रहे हैं उसमें 4, 5 भी ले लो एंड सो ऑन, कि हमें ऑड ऑड इंटीजर चाहिए। ऑड इंटीजर कौन से इसमें से, 1, 2, 5, इसके बाद 7 आएगा, इस तरह से इंफिनिटी तक कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये ऑड पॉजिटिव, अब ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, हमें पता चल गया। अब बोला क्या है, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+5, इस फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना है। जहां पे q क्या है, ये जो q है ये क्या है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। नाउ कैसे करेंगे इसको, सिंपल, यूक्लिड्स हमें क्या पता है अभी तक, हमें सिर्फ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ही कॉन्सेप्ट पता है, तो हम वो ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो पता है, जितनी नॉलेज है आपको, उसी से ही मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, उसी से ये क्वेश्चन होंगे, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इज इक्वल्स टू, हमेशा याद रखो ये इक्वेशन, सॉरी ये a है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब क्वेश्चन में देख लो, आपको b, ये कुछ कुछ दिख रहा है इसकी तरह, इसकी तरह, यहाँ पे b को क्या लिख सकते हैं, 6, और यहाँ पे r क्या हो सकता है, 1, 2, 3 एंड 5। ये तो क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है, इतना आइडिया हो जाता है जो प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, a यूक्लिड्स डिवीजन को, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 6, बी की जगह क्या लिख दिया, 6, q प्लस आर। नाउ अब हमें डिसाइड करना है कि r की क्या क्या वैल्यूज होती है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में r का वैल्यू क्या कहता है, जो r होता है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल होता है और b से छोटा होता है, यानी b यहाँ पे क्या है हमारे पास, b है 6, तो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा, 6। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 6 के बीच में, बट कौन से r लेने हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो कौन से हो जाएंगे, 0, 1, 1 ऑड इंटीजर है, 2 है, नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, 3 है 3 लेंगे, 4 है, नहीं है, 5 है 5 लेंगे, 6 लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 6, एक तो पहली बात 6 क्या है, इवन है, और दूसरा क्या है, 6 जो है वो इक्वल टू है ही नहीं, यहाँ पे 6 से छोटे नंबर्स लेने हमें, तो हमारे क्या हो गए, और पॉजिटिव इंटीजर के टर्म्स में क्या आ जाएंगे, 0, 1, 3 और 5, इसके लिए प्रूफ करना है। अब हम इसको पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट कर दो, किस में पुट करोगे, इस इक्वेशन में, लेट्स से इसको 1 इक्वेशन दे देते हैं। तो पहला बार जो पुट करोगे r इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0 हो जाएगा,
यानी कि ए जो है वो 6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, वो यहाँ पे किया, दिस इज सेम थिंग। नाउ अब उसके बाद जब आप आर की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल आर की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, क्या बनेगा 6q प्लस 1 बनेगा। ठीक है, फिर आप 3 रखोगे तो क्या बनेगा 6q प्लस 3 बनेगा। फिर 5 रखोगे तो 6q प्लस 5 बनेगा। इतना सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, नाउ आपके पास कितने टर्म्स बन गए अभी यहाँ पे, 6q प्लस 1, सॉरी एक सेकेंड, कितने टर्म्स बन गए, 6q बना पहला, तो फिर क्या मिला हमें 6q प्लस 1 मिला, फिर क्या मिला 6q प्लस 3 मिला, फिर मिला 6q प्लस 5, यहां तक रखेंगे, इतने टर्म्स मिल गए। अब हमें क्या डिसाइड करना है, ऑड लेने पर हमें क्या लेने हैं, हमेशा ये चीज याद रखो जो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ऑड वाले लेने हैं, इवन वाले नहीं लेने। तो इसमें से क्या ये ऑड है, लेट्स चेक, 6q इज ऑड। इसको ऑड कैसे चेक करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन है, नहीं हो रहा है तो ऑड है। इसको आप 2 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 3q, हो रहा है डिवाइड सिंपली। तो ये क्या हो गया, ये इवन टर्म हो गई, तो इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे। नाउ 6q प्लस 1 को इसी तरह आप डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6q प्लस 3 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6q प्लस 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये टर्म्स हैं। गॉट इट, सिंपल, keep it simple, okay? So this is the process how you used to prove it. Now comes third question. Third question क्या है, अब थर्ड क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम दी है, तो वर्ड प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है कि यार इतना सब क्या लिखा है इसमें, नहीं, बहुत इजी होता है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब इजी है। ओके, नाउ कम्स थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band, 32 members in a parade। पूरा एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर हैं, जो कि किसके पीछे मार्च कर रहे हैं, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं जिसमें 32 मेंबर्स हैं। मान लो ये एक आर्मी बैंड है, इसमें 32 मेंबर्स हैं, और इसके पीछे एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, और ये एक डायरेक्शन में ऐसे मार्च कर रहे हैं। ठीक है, परेड में The two groups are to march in the same number of columns। अब बोल रहा है कि जो दोनों ग्रुप है ये सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है इनको। सॉरी, What is the maximum number of columns in which they can march। अब पूछ रहे हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स लगेंगे कि वो सेम कॉलम में मार्च कर सके, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, ऐसा क्या, आप कितने आप मैक्सिमम कॉलम्स को किस तरह से फाइंड करोगे कि ये जो 32 मेंबर्स है और ये जो 616 मेंबर्स है ये सब एक सेम कॉलम में मार्च करें, ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको लगेंगे कि ये सारे मेंबर्स आ जाए एक सेम कॉलम में, सॉरी एक सेम कॉलम में नहीं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए कि ये सारे लोग मार्च करें, सारे लोग उसमें आ जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, है ना, कि ये सब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बनेंगे, यानी इस तरह से कितने कॉलम्स आपको चाहिए, ये एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, इस तरह से कितने कॉलम चाहिए कि ये 32 मेंबर्स प्लस ये 616 मेंबर्स सब इन कॉलम्स के थ्रू मार्च करें। कैसे फाइंड करोगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, समझ में आया क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो सिंपल, 2 नंबर दिए हैं, बस अब कुछ नहीं सोचना है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ नहीं सोचना है। 616 एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर दिया है 32, सिंपली देखो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 616 ग्रेटर है,
कॉन्सेप्ट लगा दो अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला। तो क्या करना है इसमें, ग्रेटर देख लिया। नाउ 616 कैन बी रिटन एज 32 इंटू 90, रिमाइंडर क्या आ गया, 8 आ गया। 8 0 के इक्वल है, नहीं है। अगेन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 32 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, हाँ आ गया। नाउ व्हाट विल बी आर एचसीएफ, एचसीएफ विल बी 8, क्योंकि लास्ट डिवाइजर को लेते हैं हम एचसीएफ, तो लास्ट डिवाइजर क्या है हमारे पास, 8 है। तो यहाँ पे 616 32 का डिवाइजर क्या हो गया, 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ गए, 8। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए कि वो सारे लोग मार्च कर सके। गॉट इट, सिंपल, ओके। नाउ मूविंग अहेड, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो, अब शो करना है, हमें दिखाना है that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। m क्या है, कोई भी इंटीजर है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है कुछ, बोल रहा है आप दिखाइए हमें, वो बता रहा है कि ये ऐसा है, आप शो कर दो, दिखा दो, प्रूफ कर दो। ठीक है, बोल रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m, और आपको क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो नंबर लाइन के इधर वाले सारे नंबर्स 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स। ठीक है, इनको क्या शो करना है, इनको नहीं शो करना है, इनका स्क्वायर को शो करना है कि वो 3m और 3m प्लस 1 के इक्वल हो। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे उन्होंने a और b नहीं लिया है, जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली इक्वेशन है यूक्लिड्स की, इन्होंने x और y के टर्म्स में ले लिया है। इन्होंने क्या, मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज आप a और b के टर्म्स में भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, अब बोला है कि x को कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया है और y जो है हमारा वो 3 है, y को 3 लिया है, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है ना, उससे हम b की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, सेम है, हमने पहले भी जैसा प्रूफ किया, बस यहाँ पे स्क्वायर है। a क्या हो गया 3q प्लस आर हो गया, यहाँ पे r रिमाइंडर है, q कोई भी इंटीजर है, ठीक है, और ये a के इक्वल हो गया। तो सिमिलरली इसमें अगर हम x और y के टर्म्स में लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे इसको, x इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। गॉट इट, जहाँ पे q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और r क्या लेंगे, r की कंडीशन क्या थी, सेम कंडीशन, आप कंडीशन फॉलो करो 0 और 3 के बीच में, क्योंकि b हमारा क्या है 3 है। तो हमारे पास कितने नंबर्स हो जाएंगे 0 1, r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 0 1 2, 3 होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि लेस देन 3 है। तो हमारे पास 3 नंबर हो जाएंगे 0 1 एंड 2। नाउ बस r की वैल्यू पुट कर दो। अब r की वैल्यू पुट करेंगे, देखो x इक्वल्स टू आर, अगर हम 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे r 0 पुट करो, क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 3q, x इक्वल टू 3q। r को 1 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 3q प्लस 1, 2 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 3q प्लस 2। नाउ अब क्या करना है, पूछा तो ये नहीं है, इतना तो हमने प्रूफ कर दिया, बट पूछा क्या है, स्क्वायर्स के बारे में पूछा है ना, तो अब करेंगे इनका स्क्वायर्स। अब फर्स्ट टर्म ले लो, देखो x इक्वल्स टू 3q हमने ले लिया यहाँ पे, और दोनों को दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही होगा, 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट कर दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं स्प्लिट, वो पता चलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में देखो m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हमें q के फॉर्म में नहीं, तो q को हटाना पड़ेगा, उस हटाने के लिए हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है इसको इस तरीके से कि कुछ ऐसा करें कि ये जो टर्म है वो m बन जाए, इसको m बना देंगे, तो हमें जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया, तो 3q स्क्वायर को फिर क्या करा इन्होंने, m पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पे फिर जब इस चीज को m पुट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 3m के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, फर्स्ट टर्म प्रूफ हो गई है। नाउ अब सेकेंड टर्म लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या है 3q प्लस 1, वही लो x स्क्वायर 3q प्लस 1, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है हमको,
क्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। गॉट इट? ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज कर देंगे। ए क्या है यहाँ पे? ए हमारा 3q है, बी क्या है? 1। बस अब अप्लाई कर दो। 3q का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर, 2ab, यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 6q। अब देखो यहाँ पे स्प्लिट किया है, कैसे? 1 को एज इट इज लिख दिया है, 1 में कोई चेंज नहीं है, बट m बनाना है ना, q के फॉर्म में तो नहीं देना आंसर। m बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिया है, और इससे क्या किया है? 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसमें से 3 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? क्योंकि हमें कैसे प्रूफ करना है? 3m प्लस 1 प्रूफ करना है। हमेशा दिमाग में रखना कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपका एंड क्या है, तो वो आपको इजी होगा इक्वेशंस में अप्लाई करना। दिमाग में होना चाहिए ना कि प्रूफ क्या करना है। जब पता ही नहीं है जाना कहाँ तक है, तो फिर कैसे करोगे ना? तो हमें पता है कि हमें प्रूफ 3m प्लस 1 करना है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा 3m के फॉर्म में। और m क्या है? q को m लिख रहे हैं हम, q को किसी भी तरह m में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया, तो बच्चे क्या क्या अंदर? 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये बचेगा। बस सिंपल, इस टर्म को, इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म को m पुट कर दो। जब m पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1, ये m हो गया, बाकी वैसा ही वैसा। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? 3m प्लस 1, तो x स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ हो गया? 3m प्लस 1 के। ओके, नाउ सिमिलर फॉर द 3q प्लस 2, इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगानी है आपको, a प्लस बी स्क्वायर की, और सिमिलर वे में प्रूफ करना है। यहाँ पे 3m के फॉर्म में लाना है, तो इन्होंने कॉमन लिया है और इस पूरी ब्रैकेट वाली चीज को m के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ जाएगी। एकदम सेम है जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है, कॉमन लिया है। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट सेशन। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो सिमिलर वे में किया है। जब इसको करेंगे, इसको m पुट कर देंगे, तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा? 3m प्लस 1। तो हमारी तीनों वैल्यूज के लिए 0, 1 और 2 के लिए हमने प्रूव कर दिया है कि जो x स्क्वायर है वो 3m और 3m प्लस 1 होगा। प्रूव्ड? ओके, डन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यूब जो है वो आपका कौन सी फॉर्म में हमें प्रूव करना है? 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। अब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है? पहला जो हमने किया उसमें स्क्वायर बोला था, इसमें क्या है? क्यूब पूछा है। तो क्या क्या चेंज आएगा? दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि पहले वाले में अगर स्क्वायर पूछा है तो हमने ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की थी, तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी नहीं पता है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। x ले लिया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, y हमने ले लिया है 3। क्यों 3 लिया है? y 3 क्यों लिया है? y 9 क्यों नहीं लिया है? बताओ। y हमने यहाँ पे 3 लिया है, 9 नहीं लिया। देखो क्यों लिया है 9 यहाँ पे, मैं बता रही हूँ। क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है ना? 3 का स्क्वायर 9 होता है। और हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमको यहाँ पे स्क्वायर के लिए फाइंड करना था, तो हमने y की वैल्यू सीधा सीधा 3 ले ली थी, है ना? अब हमें क्यूब प्रूफ करना है, तो क्यूब प्रूफ करना है यानी x क्यूब का प्रूफ करना है, तो ये वाली जो y की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर आएगा उसका, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये प्रूफ करने पे आएगा, लेकिन इनिशियल वैल्यू क्या थी? 3 थी, y की 3 वैल्यू थी ना पहले, तभी तो उसका हमने क्या कहते हैं स्क्वायर किया तो हमें 9 मिला।
गॉट इट। देखो मैं कहना क्या चाहती हूँ वो ये है कि हमने पहले स्टेप में जब एक्स स्क्वायर था वो हमारा 3m के इक्वल आ रहा था, अब हमने क्यूब कर दिया यहाँ पे, मतलब एक पावर बढ़ाई है ना, एक एक्स इसमें इंटू किया है। देखो एक्स क्यूब कब बनता है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं जब, तब एक्स क्यूब बनता है। गॉट इट। तो यहाँ पे 3m में, यहाँ पे एक्स क्यूब इस तरह बना, तो 3m में हम 3 को इंटू करेंगे तभी तो इसके इक्वल होगा ना। सेम प्रोसेस इस साइड भी करनी पड़ेगी, जब हमने x को एक्स स्क्वायर में इंटू कर दिया है तो सेम प्रोसेस इस साइड भी करनी पड़ेगी ना, क्यूब क्यूब इसके इक्वल बनाने के लिए। तो 3 इंटू 3m, तो क्या हो जाएगा ये 9m। इसलिए हमने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3 ही लिया है, 9 नहीं लिया, क्योंकि 9 लेके आप प्रूव करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा आपका बेटा, क्योंकि हमें लास्ट में उसको क्यूब भी करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे। हमने y इक्वल टू 3 लिख लिया, तो x इज इक्वल टू 3q प्लस r हो गया है, वेयर q जो है पॉजिटिव इंटीजर है और r की क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, जब b जो है हमारा यहाँ पे 3 है ना, ये देखो b जो है 3 है, तो r की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 1 2 लेस देन 3 होगा। ये 3 वैल्यूज हो गई। अब हमें सब पता है कि हमें r की वैल्यू क्या पुट करनी है। अब क्या बचा है, सिंपल स्टेप बचा है कि r की वैल्यू पुट करो और इक्वेशंस को क्यूब करो और आंसर मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे r हमने जब इस इक्वेशन में r को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3q मिलेगा, जब r को 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3q प्लस 1 मिलेगा, जब 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3q प्लस 2 मिलेगा। 3 केसेस बनेंगे। केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0, अब क्या करना है, क्यूब क्यूब करना है ना, क्यूब करना है आपको, सॉरी यहाँ पे ये क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो x का क्यूब इक्वल्स टू 3q, मतलब x इज इक्वल्स टू 3q लिख दिया हमने और दोनों साइड क्यूब कर दिया है, तो x क्यूब का क्यूब ही रहेगा। ये वाला साइड क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, क्यूब का क्यूब हो गया। नाउ कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें किस फॉर्म में प्रूफ करना है 9m, क्यू को हटा के m लाना है। सिमिलर प्रोसेस रिकॉल करो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो 9 लाना है और m लाना है, तो इसमें से 9 और m कैसे मिलेगा हमें, ऑब्वियसली 9 कॉमन लेना पड़ेगा 27 में से, तो क्या बचेगा 3q। अब इस 3q को m पुट कर दो तो आपको 9m मिल जाएगा, सिंपल प्रूफ हो गया फर्स्ट। नाउ केस 2 क्या है, r इक्वल्स टू 1 सॉरी, r इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 रखोगे, x इक्वल्स टू 3q प्लस 1 लिखेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे। अब यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है, प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटीज लर्न कर लो, हमेशा काम आएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। बस अब अप्लाई कर दो, यहाँ पे a क्या हो जाएगा 3q और b क्या हो जाएगा 1, तो 3 की क्यूब 1 क्यूब 3 इंटू ए बी प्लस ए इंटू बी, दैट इज 3q प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व कर दिया है, बस सॉल्व करने पे आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 27q स्क्वायर प्लस 9। अब बनाना क्या है हमें 9m, हमेशा याद रखो कि रिजल्ट क्या लाना है 9m प्लस 1 लाना है। गॉट इट। तो अब क्या कॉमन कुछ निकालना पड़ेगा 9, 1 हमारे पास ऑलरेडी है तो 1 को एज इट इज रख लो यहाँ पे, और बाकी बचे टर्म्स में से कॉमन निकालो, कुछ कोशिश करो। तो 9 तो पता ही हमें कॉमन निकालना है, 9 कॉमन निकाल के बाकी ब्रैकेट में जो बचा वो लिख दो। 9 अगर कॉमन निकालोगे इन 3 टर्म्स में से तो क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, बस इनको m पुट कर दो तो हमारे पास 9m प्लस 1 बन जाएगा। सिमिलरली आपको r इक्वल्स टू 2 के लिए करना है, ये प्रोसेस आप खुद करेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सॉल्यूशन दिया है मैंने ऑलरेडी, आप देख सकते हैं अगर आपको डाउट आ रहा है। बट ये सॉल्यूशन तभी देखो, पहले खुद से सॉल्व करो और जब नहीं कहीं अटक रहे हो तो ये सॉल्यूशन देखो। ठीक है,
तो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक्सरसाइज करी है और कॉन्सेप्ट को सीधा सीधा अप्लाई किया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी और आई गेस आपको सब समझ में आ गया होगा। इफ़ इन केस अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू सो मच।